This class is very important if you really want to understand the stock market as an investor. कि ये मार्केट कब खुलता है, कब बंद होता है, ये सारी चीज जानने के लिए इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और बहुत डिटेल से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं आपको जैसे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर हैं और बिगिनिंग के स्टेज पे हैं, जो जहां आप टर्म्स को समझना चाहते हैं, राइट? तो इस क्लास में हम कवर करेंगे बिजनेस डे, प्री ओपनिंग सेशन, ट्रेडिंग सेशन और मार्केट आवर, आफ्टर मार्केट आवर, AMO, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, क्लोजिंग प्राइस, बेस प्राइस एंड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इतनी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक रफली मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये होता क्या है। ये जितना टाइमिंग आपने देखा, जो बिजनेस आवर क्या होता है, ये चीजें समझने वाली बात है, अच्छी तरह से समझिएगा। मैं जस्ट एक छोटी सी बात, ये क्यों समझने वाली बात है, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये बात हंसने वाली है, आप हंसिएगा मत। चूंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करता हूं, थेरेपिस्ट के लिए काम करता हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। तो एक मेरे पास केस आया कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, एक लड़की ने बॉयफ्रेंड को फोन किया और उसके बॉयफ्रेंड ने उसको डांट के बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे फोन कर रही हो, मेरा स्टॉक मार्केट का ये टाइम है, मेरा मार्केट टूट गया, मेरा इतना नुकसान हो गया। उसका बॉयफ्रेंड स्टॉक मार्केट में डील करता था। तो उसका फोन आया जस्ट टू आस्क मी वेदर माय बॉयफ्रेंड लव्स मी और नॉट। तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। देखो, मैं बाबा तो नहीं हूं कि आप ये सब मेल आप लोग मत बैलिएगा मेरे को। तो मैंने उसे पूछा, उस लड़की से पूछा कि टाइम क्या हो रहा था। तो शी सेड रात के 9:30 9:30 PM। मैंने कहा व्हाट? बोला 9:30 PM में सेंसेक्स चल रहा था और वो सेंसेक्स गिर गया और वो भाई का नुकसान हो गया क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट में डील करता है। बोला हाँ होता होगा। बोला मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि लव अफेयर में क्या होता है ना, बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बोलो तो जाके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ही बोलती है कि तेरे बारे में वो बोल रहा था, है ना? तो मैं भी बचना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मार्केट में रहना है। नहीं, लव मार्केट में नहीं, कॉर्पोरेट मार्केट में। लोग गलती से समझ लेते हैं कि वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? मैंने उस लड़की से पूछा कि आप गूगल में जाइए, पूछा नहीं, उस लड़की को कहा कि आप गूगल में जाइए और सिंपल एक लाइन लिखिए कि ट्रेडिंग आवर स्टॉक मार्केट में क्या होता है। ट्रेडिंग आवर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, यू नो व्हाट हैपेंड? तो उसने छुट्टे गूगल सर्च किया, बोला सर इट्स 9:15 to 3:30। बोला बस, यानी स्टॉक मार्केट खुला रहता है ट्रेडिंग के लिए 9:15 to 3:30, मतलब एक्सिक्यूशन भी होता ही है बिटवीन 9:15 to 3:30, बस खत्म। मतलब थारे बॉयफ्रेंड कौन सा बड्डो आदमी है जो रात को 9:30 स्टॉक मार्केट खुल्लो है? बाकी उसने ना कुछ पूछा ना मैंने कुछ बताया, उनका फोन भी नहीं आया, मैंने फोन भी नहीं किया। सच सच्चाई पता चल गई हो। इस दुनिया में कोई बिजी नहीं होता, इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटी, ऐसा मेरे को फील होता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैं सही कहता हूं। आगे, अब इस टाइमिंग को अच्छी तरह से समझना। यह है टाइमिंग। टाइमिंग में सबसे पहले देखिए कि यह है टाइमलाइन ऑफ स्टॉक मार्केट। यह है टाइमलाइन ऑफ स्टॉक मार्केट। अब देखिएगा, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, टाइमलाइन ऑफ स्टॉक मार्केट। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाऊंगा और आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है? लेकिन अगर आप सुनेंगे ना तो दिमाग में बस जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल बस जाएगा, आई गारंटी। ये टाइमलाइन देख रहे हैं, ये शुरुआत हो रहा है 9 बजे से लेके 9:15 तक, 9:15 से लेके 3:30, 3:30 से लेके 4 एंड 4 से लेके सीधा पूरी रात बिताते हुए 9:15। देख लिया टाइम स्लैब, आप देख लिया। 9 to 9:15 देख रहे हैं आप, 9 to 9:15 देख लिया, 9:15 to 3:30, 3:30 to 4 एंड 4 to 9 एग्जाम, पूरा रात गुजारते हुए ये टाइम स्लैब है, देखा आपने?
अब ध्यान से देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द टाइम फॉर ट्रेडिंग सेशन और द मार्केट आवर, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टाइम ऑफ द मार्केट आवर, या व्हाट इज द मार्केट आवर टाइम, या व्हाट इज द ट्रेडिंग सेशन टाइम। तो ट्रेडिंग सेशन टाइम इज 9:15 to 3:30। 9:15 to 3:30 is a what? Is a trading session or market hour. Trading session or market hour is what? Between 9:15 to 3:30. So trading session or market hour is equal to 9:15 to 3:30. Trading hours or trading session or the market hour, trading session on the market hour is between 9:15 to 3:30. ये ट्रेडिंग सेशन है, ये मार्केट आवर्स है। इसमें खुल के डील होता है, खुल के परचेज करी जाती है, खुल के एक्सिक्यूशन होता है। तो जो हमारे पास शिष्ट कॉल आया था, उनके बॉयफ्रेंड 9:30 को ट्रेडिंग सेशन बता रहे थे, 9:30 नाइट को मार्केट आवर बता रहे थे। मैं 9:30 मार्केट इवनिंग बोल दूं, मॉर्निंग नहीं। अगर 9:30 मॉर्निंग होता तो मार्केट सेशन तो था ही, 9:30 मॉर्निंग होता तो मार्केट सेशन होता, मार्केट आवर होता, ट्रेडिंग सेशन होता, बट वो 9:30 नाइट की बात थी। हाँ, बाकी दिमाग मत लगाना इसमें, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मार्केट आवर, व्हाट इज द ट्रेडिंग आवर, तो आप कहोगे 9:15 to 3:30। बात क्लियर हो गई? अब ध्यान से देखना। तो पहले क्या होता था कि 9:15 में ये दुनिया की जितनी जनता है ना, स्टॉक मार्केट में एकदम कंप्यूटर पे ऐसे लगा के नजर बहती थी, 9:15 होने वाला है, 9:15 होने वाला है, मार्केट खुलने वाला है, और सभी लोग दे दबा के ऑर्डर डालते थे। क्योंकि ब्रोकर से इनपुट मिलता था, आज एलएनटी उठेगा, आज मारुति उठेगा, आज एसीसी उठेगा, ऐसा इनपुट आता है, उठा ले। तो विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड मार्केट यू शूट कर जाता था, इंडेक्स। तो ये बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मार्केट 9:15 में ही खुलता था, और 9:15 के अंदर आप देखोगे खुला, 9:17 के अंदर वो 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, और 9:18 में 2000 नीचे आ गया। यानी कि इतना मार्केट टूट गया, ये हो गया त्राहिमाम, अरे मार्केट गिर रहा है। बड़ी दिक्कत हुई स्मॉल इन्वेस्टर को। अब स्टॉक एक्सचेंज का आपको फंक्शन तो पता ही है, चूंकि सेफ्टी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, प्राइसिंग गलत नहीं होनी चाहिए। इसका फंक्शन के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। स्टॉक एक्सचेंज का, हाँ भाई ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह से होना सही बात। देखिए 3% भी मार्केट अगर टूट जाता है, लेट्स से फॉर द एग्जांपल, आज के दिन में एग्जांपल दे रहा हूं, सही बात नहीं बता रहा हूं, मतलब कि रियल नहीं बता रहा हूं। एग्जांपल देखिए 40,000 का इंडेक्स है, 40,000 का इंडेक्स जा रहा है, मतलब 40,000 पॉइंट है। 40,000 पॉइंट का 4% भी नीचे गिर गया 15 मिनट में, तो 4% का मतलब क्या हुआ, 40,000 इंटू 4% इक्वल टू 1600 पॉइंट नीचे मार्केट गिर गया यार। 1600 पॉइंट नीचे गया, त्राहिमाम। सभी बोलेगा आप लोग साला मर गया यार, एकदम 1600 पॉइंट नीचे गिर गया, मर गया, गया। इवन 4% इज अ वेरी बिग ना, वेरी बिग। तो ये मार्केट में बहुत खलबली मचती थी, राइट? खलबली मचती थी, राइट? तो स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि भाई छोटा सा साम है, मार्केट का जो आवर होगा, मार्केट आवर ट्रेडिंग सेशन तो 9:15 to 3:30 ही होगा, 9:15 AM to 3:30 PM ही होगा। लेकिन उसके पहले मैं एक और सेशन करता हूं, दैट इज कॉल्ड प्री ओपनिंग सेशन, POS, प्री ओपनिंग सेशन। और इसका टाइम रखा गया 9 AM to 9:15 AM। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द टाइमिंग फॉर द प्री ओपनिंग सेशन, तो आप कहोगे 9 AM to 9:15 AM, यानी 15 मिनट का है प्री ओपनिंग सेशन। ये प्री ओपनिंग सेशन क्यों आया? क्योंकि जो मासूम इन्वेस्टर, छोटू सा इन्वेस्टर जो अचानक जोश में खरीद लेते थे, शार्प 9:15 और 9:18 में मार्केट गिरते ही उनका घुस जाता था पैसा। प्लीज bear my words because this happens
like in the flow. Correct. Anyway, so what happened, what is happening? इन इन्वेस्टर को बचाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि बॉस 9 AM to 9:15 AM प्री ओपनिंग सेशन होगा। क्या होगा? प्री ओपनिंग सेशन होगा। अब थोड़ा सा डिटेल में चलोगे, आपको आपके मॉड्यूल में नहीं है, फिर भी बता दूं क्या? बता देता हूं, सुनो। 9 बजे से 9:07 पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, यानी हर इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। एक्सिक्यूशन होगा क्या? नो, एक्सिक्यूशन 9:15 के बाद ही होगा। 9:15 के बाद ही होगा। ऑर्डर प्लेस करो ना, परचेज करने वाला परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा, सेल करने वाला सेल ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करो फॉर द टाइम, उसके लिए भी टाइम है। 9 बजे से लेकर 9:07, ओनली 7 मिनट, ओनली 7 मिनट। ओके, उसके बाद 9:07 यानी कि 9:07 के बाद 9:11, मतलब बेसिकली 9:08 से 9:11 बीच में 1 मिनट उसको डेटा कंपाइल करने में लग जाता है। सो 9:08 टू 9:11 में मिसिंग, दैट इज कॉल्ड मैचिंग मिक्सिंग। मैचिंग मिक्सिंग मतलब कितना का ऑर्डर परचेज ऑर्डर है, कितना का सेल ऑर्डर है, वो पूरा का पूरा क्या होता है, वो निकल के आता है, वो निकल के आता है। दैट इज मैचिंग मिक्सिंग। क्या है, कितना ऑर्डर है, कितना कैसे नहीं है, कहाँ है, सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं, राइट। क्योंकि हम आपको बताएंगे कई बार क्या होता है, सेलर बहुत है, बायर ही नहीं है, बायर बहुत है, सेलर ही नहीं है, बहुत सारा चीजें होता है। तो वो जो है करेगा। ये कौन लोग करता है? ये कौन करता है? ये मैचिंग मिक्सिंग का काम कौन करता है? मैचिंग मिक्सिंग का काम स्टॉक एक्सचेंज करता है। ये फंक्शन उसका है। उसके बाद डिटेल में टर्मिनल है, बहुत डीप टर्मिनल है, बहुत लंबा टर्मिनल है, बहुत सारे चीजों का टर्मिनल है। सो व्हाट हैपेन, दिस इज व्हाट द टर्मिनल वर्क्स ऑन। ये उनका टर्मिनल है जिसपे ये सारा लोग करते हैं। अब 9:11 से 9:11 से आगे 9:14 प्लस 59 सेकेंड, इतना टाइम है इंडेक्स डिसाइड करने के लिए, सेंसेक्स डिसाइड करने के लिए कि क्या सेंसेक्स बन रहा है। और एग्जैक्टली उसके बाद 9:15 पे मार्केट खुल जाएगा। 9:15 पे मार्केट खुल जाएगा। तो दिस इज प्री ओपनिंग सेशन। क्यों है आपको समझ में आया। उसके बाद ये है ट्रेडिंग सेशन और द मार्केट आवर। इसमें आप खूब ऑर्डर प्लेस करो, खूब एग्जीक्यूट करो, सेल परचेज करो, ठीक है। क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन के कारण ऑलरेडी ट्रेंड हो गया। अचानक ना ये बढ़ेगा ना अचानक घटेगा, आराम से स्टेबिलिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, प्राइस के साथ ये पूरे के पूरे फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के इसमें होते रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या है आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, देखें, समझे। दिन भर खेलते रहो। अब आता है 3:30 PM to 4 PM। ये जो टाइम है, दिस इज अ ब्रोकर आवर। क्या इसमें भी मार्केट खुला रहता है? यस, मार्केट खुला रहता है, लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं खुला रहता। ये आम जनता के लिए नहीं खुला रहता। ये किसके लिए खुला रहता है? इज ओनली फॉर द ब्रोकर्स। ये ब्रोकर के लिए खुला रहता है। तो एक बात बताओ, क्या राकेश झुनझुनवाला 3:30 to 4 के बीच में, 3:30 PM to 4 के बीच में राकेश झुनझुनवाला डील कर सकता है एज एन इन्वेस्ट? नो। रामदेव डील कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है? नो। क्या मोतीलाल एंड सन्स कर सकता है? यस। क्या एडलवाइस कर सकता है? यस। क्या एंजल ब्रोकिंग कर सकता है? इस पे यस। ये इन्हीं लोगों के लिए खुला हुआ है, ब्रोकर के लिए खुला हुआ है। 3:30 PM to 4 PM, दिस इज अ ब्रोकर टाइम, दिस इज अ ब्रोकर आवर्स। बात समझ में आई? उसके बाद शुरू होता है 4 PM से लेकर के नेक्स्ट 9 o'clock, क्योंकि 9 o'clock में प्री ओपनिंग सेशन आ गया ना। ओके, प्री ओपनिंग सेशन। तो 4 PM से लेकर 9 AM तक जो ये जो टाइम होता है, इसको हम लोग कहते हैं आफ्टर मार्केट आवर। और इसके बीच में क्या ऑर्डर प्लेस हो सकता है? ऑर्डर प्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं, लेकिन ये कंसीडर कब होगा? 9 o'clock प्री ओपनिंग सेशन में, और ये एग्जीक्यूट कब होगा? 9:15 पे। अब ये आफ्टर मार्केट आवर, दैट इज कॉल्ड AMH, आफ्टर मार्केट आवर। क्या है? बड़ा सिंपल है। जैसे अपन लोग जैसे काम करता है, आप कहीं काम करता है, तो बहुत सारी जगह आप जब नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी करते समय क्या होता है कि वहां पे टर्मिनल बंद किया, क्योंकि वो तो काम करवाने के लिए बुला रहा है, आपको स्टॉक मार्केट का धंधा करने के लिए थोड़ी बुला रहा है।
तो क्या करेगा, आपके मोबाइल में वो चलेगा ही नहीं, आप ही नहीं चलेगा, किसी भी ब्रोकर का आप नहीं चलेगा। आप कैसे परचेज करोगे, सेल करोगे, कैसे करोगे, जरा बताओ कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। तो आप क्या करते हो, रात को आते हो, 9-10 बज जाता है घर आने के लिए, खास करके बॉम्बे में नौकरी करते हो तो आते आते 10 रात बज गया, एक ट्रैफिक में फंस गए तो गए। आते हो, रात को खाना खाते हो, डिनर करते हो, और फिर लास्ट व्हाट्सएप देखते हो, चैट देखते हो, चैट में देखते हो ना किसने क्या क्या भेजा, क्या क्या, हाँ देखते हो, अपनी इंटरेस्ट वाला आपके पास आता होगा, जैसा आपका इंटरेस्ट वैसा ही मैसेज आता होगा, देखते हो, आनंद लेते हो मैसेज का, और मजा आता है किसी खास व्यक्ति का लास्ट सीन देखने का ना। तो आपको क्या होता है, मजा आता है लास्ट सीन खास व्यक्ति का लास्ट सीन देखने के लिए। चलो जी लास्ट सीन देख लो, मोबाइल का लास्ट सीन देख लो, खास आदमी का, बड़ा हार्ट का, दिल का हार्ट बना है वहां पे। उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दो। इस ऑर्डर को कहते हैं AMO, देख रहे हैं AMO, दैट इज व्हाट, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर कब प्लेस होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस होता है 4 o'clock के बाद, 4 o'clock इवनिंग, 4 PM के बाद, कभी भी 9 बजे के पहले। 9 बजे से 9 o'clock से 9:15 तक, दिस इज अ प्री ओपनिंग सेशन। सो ये था टाइमिंग। अब आता है कि स्टॉक मार्केट का वर्किंग डे क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट का वर्किंग डे, स्टॉक मार्केट का टाइम तो समझ लिया, स्टॉक मार्केट का वर्किंग डे क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट का वर्किंग डे जो होता है वो होता है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। अगर पब्लिक हॉलीडे हो गया तो स्टॉक मार्केट का वो डे नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डेज ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो आप कहेंगे डेज ऑफ द स्टॉक मार्केट आर व्हाट, डेज ऑफ द स्टॉक मार्केट आर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर।